8:40 AM। सुबह 8। हम्म। तो रिलेशनशिप खराब है इसकी। नहीं सर, रिलेशनशिप तो ठीक है। प्लेस पठानकोट। अभी तो ये D1 चार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर उसके साथ में D9 D10 कौन कौन से जो डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें भी आपको ये योग चेक करने हैं। करो भाई, प्रेडिक्शन करो कैसे क्या है इसका। सर उसका लगन लॉर्ड तो वाइफ के एरिया में चला गया है, तो काफी सेवन एजुकेटेड सेवंथ वाइफ। हाउस का सेवंथ हाउस का क्या मतलब हो गया? सेवंथ हाउस हो गया ऑपोजिट ऑपोजिट जेंडर। तो इसका ऑपोजिट जेंडर में बहुत इंटरेस्ट होगा। ठीक है। और लगन स्ट्रांग हो गया ना, क्योंकि जुपिटर लगन को देख रहा है। जुपिटर का। ठीक है, ये अपने लग्नेश जो है लगन को देख रहा है। ठीक है। और करियर का लॉर्ड सर केंद्र में ही बैठा है, वाइफ के एरिया में। हम्म जुपिटर। जुपिटर जो है तो मतलब इसका करियर अच्छा हो सकता है। ठीक है। कुछ करियर नहीं है सर इसका। देखने तो दो भी आगे। अभी ये जो सैटर्न है उसके बारे में क्या है? हम्म का लॉर्ड 7th में आ गया है। तो 11th और सैटर्न 12th का लॉर्ड। लेकिन मूल त्रिकोण कहाँ पड़ता है? त्रिकोण तो 7 नंबर, तुला राशि वो शुक्र है। नहीं, शनि का मूल त्रिकोण कहाँ है? नहीं आ रहा है, नहीं। शनि का मूल त्रिकोण तो एक्वेरियस में है ना। हम्म। 12वें घर का लॉस का लॉर्ड है। वाइफ। क्या है? जुपिटर की और शनि की डिग्री देखो। तो 15 डिग्री है ना दोनों का। तो मतलब जो 12वां घर का जो लॉर्ड है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है जुपिटर पे। सर 12th हाउस में 3 राशि है, सन मार्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रेट्रो भी है। तो वीनस। 12वें घर में यानी लॉस के, या जैसे हम्म। आदमी 12वां घर क्या होता है कि आदमी खुद ही कुछ नहीं करना चाहता। क्या क्योंकि बोला सर? 12वें घर का क्या? 12वें का मतलब कि आदमी खुद ही कुछ नहीं करना चाहता। कुछ नहीं करना। ओके। और फिर इसकी महादशा देखो, चलो जुपिटर 10th का लॉर्ड है, 7th में बैठा है, तो इसे कुछ देना चाहिए। लेकिन इसकी महादशा देखो कौन सी चल रही है। वीनस की है ना। वीनस की है। और वीनस जो है इस कुंडली में कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 3rd हाउस और और 8। 8th का है। और मूल त्रिकोण बैठा कहाँ है है वीनस का? हाँ, मूल त्रिकोण वीनस का? त्रिकोण भी नहीं है ना वीनस की तो। देखो वीनस इसका 8th लॉर्ड है मूल त्रिकोण में। कैसे 8 हुआ? 7 नंबर मूल त्रिकोण है ना हाँ वीनस का, 2 हाँ और 7 दो हाउसेज हैं। हाँ 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 तो उसमें 7 नंबर इसका मूल त्रिकोण है। हाँ।
तो वीनस इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा खराब प्लेनेट हो गया ना, थर्ड का लॉर्ड हो गया और एट्थ का लॉर्ड हो गया। हम्म तो बैठा है 11th हाउस में, तो हम्म। ये मतलब इसकी इनकम में हर चीज में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ना। सर वो भी केतु के साथ भी है तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। और केतु भी इसका 5 डिग्री के अंदर अंदर ही है। ठीक है, तो इसकी वो मैरिज वाली चीजें भी ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि वीनस और केतु का संबंध है, लेकिन वीनस केतु से आगे वाली डिग्री में चला गया। ठीक, कि केतु 17 डिग्री का है और वीनस 22 डिग्री का है। अच्छा अगर ये उल्टा होता तो फिर इसकी शादी नहीं ठहर सकती थी। अच्छा। ठीक है, और चंद्रमा भी इसका एफ्लिक्टेड है, हम्म तो एक तरह से मेंटली काफी डिस्टर्ब वाली पतरी हो गई। लेकिन फिर भी जुपिटर लगन को देख रहा है, तो फिर भी लेकिन ये किसी ना किसी तरह सरवाइव कर रहा है। अगर ये जुपिटर लगन को नहीं देख रहा होता तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती। लेकिन अभी भी आइसोलेशन, अपनी दुनिया में रहना और कमाई वमाई में भी काफी दिक्कतें आना, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। और वाइफ को भी हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं। बताओ वाइफ को क्यों हेल्थ इश्यूज हो गए? ये रेट्रो हो गया ना सर, 6th हाउस में चला गया। नहीं, अगर वाइफ के घर से आप देखोगे तो सन, मार्स और मरकरी 6th हाउस में पहुंच गए ना। जो इसका लगन का 12वां में जो है, अगर वाइफ के हाउस से काउंट करोगे तो दैट विल गो इन 6th हाउस। सर क्या वापस बोलो, सन मार्स मरकरी कैसे? अब जैसे अगर हम यहाँ ये वाइफ के कुंडली को लगन मान लें, हाँ हाँ। तो यहाँ से करो तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन हाँ, ये एक चीज है, ये एक्सचेंज भी है कि शनि मरकरी के घर में और मरकरी शनि के घर में है। हम्म तो इसकी वाइफ काफी समझदार होगी। यहाँ जुपिटर भी बैठ गया और मरकरी का इन्फ्लुएंस भी आ गया। ठीक है, तो हार्श तो हो सकती है थोड़ी, क्योंकि शनि का प्रभाव है, लेकिन फिर भी उसको समझदार तो कहेंगे। और वो कहीं ना कहीं जॉब कर सकती है, क्योंकि यहाँ से छठे घर में प्लानेट है। तो ये तो 12वें घर में, ये तो टिकेगा नहीं कहीं। ठीक है, लेकिन ये टिक जाएगी। हो सकता है वाइफ कमा रही हो, उससे घर चल रहा हो। नो सर, ऐसे ही हो रहा है। तो इसकी वीनस की दशा तो भी 2030 तक है। अभी तो थोड़ा बेटर होगा पहले से। 17 से 20 में तो काफी परेशान रहा होगा। सर इसका है नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फिलहाल कुछ भी। अच्छा, आप देखो ना। एजुकेशन भी नहीं है इसकी, अप टू 10th ही है। इसके इसके पेरेंट्स दोनों मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में थे। इसकी हम्म, मदर प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल की, और फादर इसके रेलवे में थे, टीटी। हम्म, बट ये इसने सिर्फ 10th तक ही लिया एजुकेशन, उसके बाद ये पढ़ाई हम्म, नहीं। वाइफ इसकी अच्छी है, एमए किया हुआ है उसने इंग्लिश में, स्कूल में टीचर है लगी हुई। बट ये खुद कुछ नहीं कर रहा, ना कर पा रहा है। हम्म। तो आप देखो ना, महादशा मतलब जो, अगर सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के अनुसार ही चलेगा ना सब कुछ। ठीक है, तो महादशा अगर किसी की खराब हो गई तो मतलब उसका जो लेवल ऑफ जो लिविंग है, लेवल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसी के अनुसार हो। वो या तो भाई वीनस तो लग्जरी देता है, लेकिन यहाँ पे तो वीनस ने इसका सत्यानाश कर दिया। हम्म? सर लेकिन इसका फिर भी मोस्ट बेनिफिट मरकरी माना जाएगा ना? मोस्ट बेनिफिक में तो मरकरी भी आ रहा है, मार्स भी आ रहा है। ये सेकंड का लॉर्ड है मार्स। हम्म ठीक है, लेकिन जो भी पैसा मतलब सेकंड का कनेक्शन 12वें घर से बन गया। जो दूसरे घर का लॉर्ड है वो 12वें घर में, हानि के स्थान में। मतलब पैसा आएगा, आते ही चला जाएगा।
ठीक है। और और सर और इसके मरकरी लोन्स भी भी बहुत हैं, इसमें है। क्या है? लोन भी लिए हुए हैं इसने। हाँ, तो लोन तो हो ही गया ना, जब दूसरे घर का संबंध जो है 12वें घर से, लॉस के घर से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी वाइफ या मदर इसको हेल्प आउट करके इसका कुछ करेंगे। हाँ सर, वाइफ जॉब कर रही है, मदर फादर की पेंशन आ रही है, तो घर चल रहा है, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन सरवाइव तो कर रहा है ना, क्योंकि देखो जुपिटर लगन को देख रहा है। तो ये तो अपने आप में तो ये होगा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा। हम्म, ये उस चीज को नहीं मानेगा ना, ये तो कहेगा कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अगर इसमें दशाएं कुछ और होती, कि जुपिटर की या शनि की कोई दशा आ जाती, तो उसमें ये बेटर कर सकता। लेकिन इसकी दशाएं शुरुआत से ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना। देखो मरकरी की इसकी रही। बादका मरकरी है ना सर? हम्म, मरकरी बादका होगा ना? मरकरी बाधका हो गया। मारक और बाधक दोनों मरकरी है। हम्म। ठीक है। लेकिन मरकरी एक्सचेंज में है, लेकिन ये हम्म। भी कंडीशन मतलब इनकी आपस की हस्बैंड वाइफ की है, बहुत अच्छा संबंध तो नहीं कह सकते। लेकिन बस ये जुपिटर की वजह से सारी चीजें बच रही हैं थोड़ी बहुत। ये अगर ये एक्सचेंज भी नहीं होता, हम्म। लेकिन ये एक्सचेंज भी 12वें घर से है, तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं कह सकते। एक आधी बार अपने घर भी चली गई हो तो कह नहीं सकते, जा सकते। सर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी दोनों के जो है ये कोर और डेस्टिनी दोनों के सेम ही आते हैं, 8 और 2 का ही है हाँ, कॉम्बिनेशन। तो फिर वो आपस में तो वो वो कार्मिक, ये जो 8 नंबर और 4 नंबर हाँ होते हैं ना, दे आर हाँ, कार्मिक नंबर। और तो अगर जो अगर ये मैच जो करते 2 हैं, आता है वो भी 11 से आता है इनका। नहीं जो कार्मिक नंबर्स आते हैं मतलब दे हैव अ कार्मिक अकाउंट टू सेटल। हम्म, तो वो सेम आने से ये नहीं है कि उनका अच्छा बनेगा। उसका नहीं मतलब नहीं है सर, कि उसका मतलब होता है कि दे हैव अ कार्मिक अकाउंट टू सेटल। कार्मिक अकाउंट भी है सर, आता भी 11 से 2 है ना, हाँ। 11 से 2, तो सर डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता ही है। 11 क्योंकि 11 इज अ मास्टर नंबर। मास्टर नंबर। हम्म, तो आप देखो, सबसे पहले आप कुंडली देखोगे, फिर आप उसके बाद में जब आपने जजमेंट अपनी बना ली, फिर उसके बाद में आपको दशाएं देखनी पड़ेगी। तो ये दशाएं देखो, इसकी 2010 से वीनस की दशा चल रही है, जो कि 20 साल बड़ी है। और इसका वीनस जो है 3rd और 8th का लॉर्ड है। तो जो पाइसिस लगन के लिए सबसे खराब प्लेनेट वीनस होता है, और वो इसकी दशा 2010 से चल पड़ी। ठीक है। मतलब 2010 से इसका मामला, और उससे पहले केतु की दशा थी, केतु भी वीनस के साथ में ही बैठा है। तो 2003 से ही इसकी दशाएं काफी खराब, मतलब बादका व्हेन ही वाज 22। सर, मरकरी भी बादका था तो मरकरी बाद का पहले तो था, लेकिन मरकरी फिर भी एक्सचेंज में है और जुपिटर के साथ में है, अच्छा। तो वहां तक थोड़ा फिर भी बेटर है। लेकिन अच्छा। उसके बाद 2003 के बाद तो एकदम डाउन स्लाइड है ना। हम्म। हम्म। लेकिन अब देखो शादी भी हो गई अगले की, क्योंकि जुपिटर बैठा है 7th में। हम्म। और शनि का एक्सचेंज है मरकरी के साथ में। ठीक है। अभी मैरिज का तो हमने चैप्टर करा नहीं है, लेकिन धन योग में देखोगे, देखो धन योग कोई ज्यादा नहीं है, 12वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं। जो सेकंड का लॉर्ड है वो भी 12वें में है। 12वें। ठीक है। 11th का लॉर्ड 7th में बैठा है, यानी जो गेन्स हैं वो किसके साथ जुड़ गए, वाइफ के साथ। वाइफ कमाती रहेगी, ये खाता रहेगा। 5वें घर का लॉर्ड 5वें में बैठा है, लेकिन ये राहु से एफ्लिक्टेड है। नाइन्थ भी लॉर्ड लॉस तो कर रहे हैं। चंद्रमा इसका मतलब इसको फिकल माइंडेड बनाता है, या कभी ना कभी कोई एक बदनामी भी दे सकता है, कोई रिलेशनशिप की वजह से या प्यार मोहब्बत की वजह से। हम्म, है। मदर
मदर से काफी अटैच होगा। हाँ जी। लेकिन ये जो 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं और जो वीनस की दशा है वो ज्यादा डैमेजिंग है। अगर इसकी दशा जुपिटर या सैटर्न की होती तो बेटर रहता, फिर ये कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन जो मेजर पार्ट है वही वीनस खा गया इसका, केतु और वीनस। तो 7 साल केतु के और 20 साल शुक्र के, तो 27 साल खराब हो गए, तो फिर बचा क्या? हम्म। क्यों? सर इसमें रेमेडीज हेल्प कर सकती है ना, कहाँ तक, कहीं तक तो। हाँ, रेमेडीज एक तो पहले क्या होता है कि आपको अगर पता लग गई कोई चीज, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो है शुरुआती एज में ही हो जाए, जैसे आपके पास आ गया चार्ट, तो आपने पहले बता दिया भाई ये तो डॉक्टरी में डाल दो या इसी फील्ड में डाल दो। अगर वो फील्ड पकड़ जाता है तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। ठीक है। अब हम जैसे इसको रेमेडीज के नाम पे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि मंत्र जाप बता सकते हैं, जेमस्टोन बता सकते हैं। ठीक है, वीनस लेकिन का ही बताएंगे ना सर? ना 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 ना, वीनस तो इसके लिए सबसे डैमेजिंग है। अच्छा। अगर इसको पहनानी तो इसको पुखराज धारण कर सकते हैं। हम्म। पुखराज, या अगर फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है तो टोपाज पहना दो। टोपाज तो 500 रुपये का आ जाता है, और हम्म। अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, हम्म। तो वो हम पहना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसका थोड़ा जुपिटर बल पकड़ेगा, तो लग्नेश है, तो इसके दिमाग में आएगा कि मैं कुछ ना कुछ काम धंधा कुछ शुरू करूं। क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र ऐशो आराम है। ठीक है, तो मतलब ये सोचेगा ही नहीं काम करने की। क्योंकि इस समय क्या है, इस समय वीनस की महादशा का मतलब क्या है कि इस समय वो लॉर्ड हमारे ऊपर भारी है। अब हम उसके अनुसार सोच रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे ये आदमी बिल्कुल ही चेंज हो गया पहले से, तो होता क्या, दशा चेंज हो जाती है। अब अगर हम किसी का नेचर बताते हैं भी इसका ऐसा नेचर होगा, लेकिन वो विद जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी वैसे वैसे उसका नेचर भी बदलता जाएगा। आप देखोगे पहले कोई होता है यार ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, अब तो बिल्कुल ही काम धंधे में लग गया। या किसी का कहते हैं पहले तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही बेकार हो गया। तो वही आदमी तो वही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता है, जैसे जैसे ग्रह दशा चेंज होती है, वैसे वैसे माइंड का सेटअप भी चेंज हो जाता है। एक टाइम में जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता वो बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाता है, और कई जो है बिल्कुल भक्ति में लीन होते हैं लेकिन अय्याशी में चले जाते हैं। तो ये जैसे जैसे दशाएं दशाएं सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। कि चार्ट तो है ही आपके पास में, लेकिन किसी के पास में धनी हो गया बहुत अच्छा, लेकिन जब तक दशा ही नहीं आई, जैसे इस आदमी की अगर दशा जुपिटर या सैटर्न की होती जो केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप ये देखो इसमें सारा फोकस 7th हाउस पे ही है। 7th हाउस में ही 2 प्लैनेट बैठे हैं, बाकी तो सारे हम्म। प्लैनेट डिस्टर्ब हैं। तो यानी इसका गुजारा कहाँ से होगा? इसका जो 4 स्तंभ है ना हमारे केंद्र में, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, यानी वाइफ से ही गुजारा होगा इसका। क्योंकि वो 7th हाउस में ही 2 प्लैनेट बैठे हैं जो ढंग के हैं। लेकिन इसका जो है हेल्थ इशू ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि लगन को लग्नेश देख रहा है। अगर आप अपने घर में बैठे हो या अपने घर को देख रहे हो तो उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, बुध भी इसका 12वें घर में बैठा है, तो मेंटली बहुत ज्यादा खराब होना चाहिए। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट इसे बचा लेगा, कहीं ना कहीं इसको हर जगह इसकी वाइफ बचा लेगी। हम्म। ठीक है, या जो है शनि और मरकरी का जो एक्सचेंज है, वो तो मरकरी इसका 4th लॉर्ड है, या मदर बचाएगी। ठीक है, फादर तो सपोर्ट नहीं करेंगे इसे, क्योंकि फादर सूर्य मरण कारक स्थान में है 12वें घर में। या आपने ऑब्जर्व नहीं करा? जी। सूर्य जो है 12वें घर में मरण कारक स्थान में है, यानी फादर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, फादर तो गालियां देंगे, या फादर की खुद की भी हेल्थ वगैरह खराब होगी। हाँ सर, वो भी 6 उसको कर रहा है, हम्म, 6 में है। हम्म। और मंगल भी 12वें घर में बैठा है। ठीक है, तो मंगल जब 12वें घर में होता है तो आदमी अपनी ही चलाता है, वो किसी की सुनेगा नहीं।
वो ये कहेगा कि मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई दे ही नहीं रहा काम, मैं क्या करूँ। अच्छा, मेरा तो मंगल 12वें में ही है। हाँ तो आप अपनी मर्जी से चलोगे, दूसरे की मर्जी से नहीं चलोगे। फिर मांगलिक भी होता है ना फिर वो। मांगलिक होता है यानी 12वां घर किस चीज का है? बेड प्लेजर्स लॉ। का, बेडरूम का, हम्म। मतलब बेडरूम में झगड़ा होगा। मतलब एक बार कहा सुनी जरूर होगी। ये तो आप ही बता सकते हो कि आप एस्ट्रोलॉजर, और दूसरा तो नहीं आप ही बता सकते। वैसे मेरा तो एग्जॉल्टेड भी है ना, 10 वो। एग्जॉल्टेड हो गया तो और स्ट्रांग हो गया ना। ठीक है, मतलब कमरे में आते ही दो चार बातें तो होंगी। पहले तो बाउंसर गिरेंगे, क्योंकि तो 12वां, हमारा झगड़ा अच्छा ज्यादातर कमरे में ही होता है। अच्छा 12वां घर क्या है? स्लीपिंग का भी होता है, स्लीप पैटर्न। तो आदमी को नींद जल्दी से नहीं आएगी क्योंकि 12वें घर में एनर्जी बहुत होगी, आदमी सोचता रहेगा। नहीं सर, ये वाला मैंने नहीं पाया। अच्छा, इसके भी 12वें में यही है, मंगल है। हम्म। और 12वें घर में बुध भी है। 12वें घर में बुध क्या हो गया? बुद्धि जो है लॉस के घर में चली गई। ठीक है, तो बुद्धि लॉस के घर में मतलब, और रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड में उल्टी बुद्धि हो गई, तो जो भी इसे समझाएगा ये उसे उल्टा ही लेगा। और बुध क्या है? राजकुमार है, प्रिंस है ना बुध, तो ही विल एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव नहीं करेगा, इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा। तो इसके 5वें घर में देखो, अगर संतान के लिए देखोगे तो चंद्रमा बैठा है और वीनस का एस्पेक्ट है। ठीक है, तो फीमेल संतान होनी चाहिए। अगर प्राइमरी एक देखें, बेटा एक बेटी है इसके। पहली बेटी है। नहीं, पहला बेटा है फिर बेटी है। अच्छा, तो फिर उनके चार्ट में कुछ डिफरेंट होगा। जी, यहाँ पे तो फीमेल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो चलो थोड़ा एजुकेशन के और चार्ट देखो। दूसरा, चौथा, पांचवा और 9वां, यही घर देखने हैं ना। सर अगर हम इसे रेमेडीज के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रेमेडी तो भी आगे का चैप्टर है, अभी आप इसको पुखराज बना सकते हो और इसे कहो कि थोड़ा काम वाम कहीं करे। तो काम करेगा अच्छा। तभी ये ग्रह थोड़े बेटर होंगे, लेकिन इसकी घर में इज्जत नहीं हो सकती। पुखरा सर, इसको कितना वेट के कितने कितना लेना है? वेट तो, वजन कितना है इसका? 80 प्लस ही है सर इसका। तो फिर 8 कैरेट का, 8.5 कैरेट का पहना सकते हैं इसे। सर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वो कौन से प्लेनेट से होता है? वो 12th हाउस। वो लाल किताब का प्रिंसिपल है, तो 7वें घर में गुरु बैठा है। तो 7वां घर क्या होता है? शादीशुदा जीवन का। तो वहां पे गुरु बैठ गया, तो मतलब ये हमेशा ऐसा आदमी का ऐसे हो गया कि आदमी हनीमून पे गया। ठीक है, तो वहां पे वाइफ है कि भाई चलो अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं करते हैं, लेकिन ये कहेगा चलो सत्संग में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बोलेगा तो मतलब अपोजिट ही बोलेगा, अपोजिट बोलेगा, यही हुआ ना। तो 7th हाउस, क्योंकि ये शुक्र का घर मानते हैं नेचुरल जॉडियक में, तो वहां पे गुरु आ गए, तो ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल देयर। ठीक है, तो ये साधु संतों के, फकीरों के, इनके चक्रों में पड़ गया, तो इसका गृहस्थ खराब हो जाएगा।
लेकिन 7th हाउस में जिसका भी जुपिटर होता है तो वो बाहर चाहे कैसा भी हो लेकिन घर में हमेशा जूते ही खाता है। और ऐसे आदमी वो को तो कपड़े का दान या जो पंडितों को दान करते हैं ना वो अवॉइड करना चाहिए। ये जब भी किसी धर्म स्थान पे जाएगा तो इसे लॉस होगा फाइनेंशियल, गुरु की वजह 7th में से। से जुपिटर तो सर मेरा भी आता है। हाँ तो फिर धर्म वरम को छोड़ दो, मौज मस्ती करो। ठीक है, क्योंकि जुपिटर वहां पे ये कहता है कि भैया तुम ये धर्म वरम के काम में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन खराब कर देगा। और काफी केसेस में 7th हाउस में जुपिटर मैरिज को भी डिले कर देता है, क्योंकि जुपिटर पाठ पूजा का ग्रह है। तो वो तो चाहेगा नहीं ना कि शादी हो, वो तो चाहेगा स्पिरिचुअल बन जाओ, साधु बन जाओ। सर प्लेनेट नहीं सिर्फ 12th होगी तो भी वो इफेक्ट आएगा क्या? इसमें 7th हाउस में ना प्लेनेट ना 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 जुपिटर ना नहीं। प्लेनेट बैठा होगा तो लाल किताब में क्या होता है उसमें राशि वाशि कुछ नहीं देखते, तो प्लेनेट वहां बैठा है तो ये उसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि इसका बुध 12वें में, तो बुध ग्रह जो है वो लाल किताब में सबसे गड़बड़ होता है। अगर बुध ग्रह खराब हो तो पूरी कुंडली को नष्ट कर देता है। इसकी कुंडली में बुध ही खराब है, बुध 12वें घर में बैठा है, तो इसके जो है 17th ईयर में फादर को कोई ना कोई चोट लगी होगी फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज, और 34 ईयर्स की एज में भी प्रॉब्लम आई होगी बहुत तगड़ी। आई थी सर, आई थी ना। इसके फिर फादर को ना। किसका भी बुध 12वें में रहेगा तो ऐसे होगा। ज्यादातर जैसे तुम्हारा सूर्य के साथ में है ना, तो हाँ वो थोड़ा उसका जहर कम हो गया, और लेडीज के लिए ये थोड़ा इतना खराब नहीं होता, लेकिन जेंट्स के लिए ज्यादा खराब होता है। तो मेरा तो 8th हाउस में बैठा हुआ है मर्क्यूरी केतु के साथ। हम्म। अगर 12वें घर में बुध अच्छा हो तो आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो 12वां घर क्या है, 12वां घर बाउंड्री है, उसके बाद तो कुछ है नहीं ना, 1 से 12 घर, 12वें घर के बाद तो बाउंड्री खत्म हो गई। तो उसके या तो इतना इंटेलिजेंट होगा कि जो दूसरा आदमी नहीं सोच सकता वो सोच ले। ठीक है, लेकिन अगर बुध कहीं खराब हुआ कोई प्लेनेट एस्पेक्ट दृष्टि से लाल किताब के हिसाब से, तो वो बहुत, जैसे इसका डिस्टर्ब है तो इसको देखते ही बता सकते हैं कि 17वें और 34वें साल में फादर का मामला गड़बड़ हुआ। तो मृत्यु तुल्य भी कष्ट आ जाता है कई बार। और अगर आदमी व्यापार कर रहा हो तो उसका चौपट हो गई होगा। और या इसकी कोई सिस्टर या बुआ या मौसी, वो भी उनकी भी सिचुएशन खराब होगी, हेल्थ वो इशू तो पता होंगे। नहीं सर, इसके फादर का हुआ था चक्कर। तो उनकी भी सिचुएशन खराब होगी। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अब मिलते हैं। अभी एक क्लास को ठीक। बढ़ा दें, इसको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर दें। अभी मेरा क्योंकि न्यूमरोलॉजी का भी कोई बैच है नहीं, 1 तारीख के बाद ही बनेगा, तो इसे तीन टाइम क्लास तीन क्लास कर लें। सर ये लेट हो जाता है, मुझे ना घर जाना रहता है। क्या कह रहे हो? टाइमिंग थोड़ा सा, अब अगर मैं 7 बजे निकल जाऊं तो निकल जाऊं, नहीं तो सर मुझे 9:30 नहीं तक तो वेट करना उसको पड़ता है हस्बैंड का, फिर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता मुझे तो उसको 7 बजे जल्दी के कर बाद। लेंगे ना, मंडे को जो है 6:30 हाँ पौने 7 तक खत्म कर देंगे। 6:45 तक ओवर हो जाए, बस ऐसा हाँ हो जाए। हाँ, वो तो मैं तो बह जाता हूँ, तुम थोड़ा याद दिला दिया करो। मैं फंस जाती हूँ अब, जैसे हो गया काम मेरा हाँ तो। हाँ, आप बता अब देना मैं मेरे नौ को, मैं बजे उसी टाइम फंस खत्म गई, कर दूंगा। ठीक है। बसेस चली जाती है ना सर, मुझे वेट करना पड़ता है।